माय नेम इज अंशुमन शर्मा एंड वेलकम टू नर्सिंग अरीना। 10 मिनट सीरीज के अंदर हम कम्युनिकेबल डिजीजेस को डिस्कस कर रहे हैं। जो आने वाले अपकमिंग सीएचओ एग्जाम है, एमपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ और भी अदर स्टेट्स के जो सीएचओ हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्लास है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पूछा जाता है। तो इसी सीरीज में हम मीजल्स, मम्स, रूबेला जैसे डिजीज को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया में बनने वाले सारे क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, इंक्लूडिंग उसका वैक्सीनेशन, उसके मतलब जो डीपीटी वैक्सीन है उस पर बनने वाले भी सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना किसी देरी के। पेपर पेन हाथ में ले लीजिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसका पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नीबैक्टीरियम। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका पॉजिटिव एजेंट है। इसी का दूसरा नाम अगर पूछ ले तो क्लेबस लूफर बेसिलाई। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्लेब लूफर बेसिलाई इसी बैक्टीरिया का दूसरा नाम है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो 2 to 6 डे 2 to 6 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इट मींस बैक्टीरिया एंटर करने से लगाकर फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने तक का जो टाइम है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्टली अफेक्टेड एज ग्रुप कौन सा है? मोस्ट अफेक्टेड किसको करता है? तो 1 से 5 साल तक के बच्चों को, 1 to 5 ईयर के बच्चों को ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 1 साल से छोटे बच्चे, इट मींस इन्फेंट्स को ये मोस्ट प्रोन नहीं है, बिकॉज उनको ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है वो डिप्थीरिया को रेजिस्ट कर देती है, डिप्थीरिया से प्रिवेंट करती है, बचाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं वो सब क्वेश्चंस बनने लायक हैं, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये दो टाइप से स्प्रेड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है? तो फर्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? ड्रॉपलेट्स के थ्रू। और दूसरा है फोमाइट्स के थ्रू। दूसरा है फोमाइट बॉर्न। अब यहां क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि फोमाइट्स क्या होते हैं? जो कंटामिनेटेड आर्टिकल्स या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम फोमाइट्स कहते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंफेक्शन फैलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं, एक डिप्थीरिया से इन्फेक्टेड बच्चा है, किसी टॉय से खेल रहा है, खेलने के बाद उसने उस टॉय को रख दिया और कोई हेल्दी बच्चा आके उसी टॉय से खेलने लग गया, तो वो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया उसमें भी ट्रांसमिट हो जाएगा। अभी किसके थ्रू हुआ? टॉय के थ्रू हुआ। टॉय यहाँ क्या है? टॉय फोमाइट है। तो इस टाइप के जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, रबर, बुक्स, टॉयज, टेबल, ये सब क्या है? ये फोमाइट्स है, मतलब कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके थ्रू भी इंफेक्शन फैलता है। तो कौन सा टाइप का इंफेक्शन फैलता है? डिप्थीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी की। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी का मतलब है कि किस पीरियड के दौरान एक मरीज दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकता है, मतलब कितने दिनों तक, कहां से स्टार्ट होता है और कब तक फैला सकता है। तो स्टार्ट्स फ्रॉम ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम की शुरुआत होने से लगाकर 14 से 28 दिनों तक ये इंफेक्शन स्प्रेड कर सकता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरों को इन्फेक्शन कब तक स्प्रेड कर सकता है? उसमें सिम्टम अपीयर होने से लगाकर 14 से 28 दिन तक, मतलब मैक्सिमम अप्रोक्स आप 1 मंथ का टाइम मान सकते हैं कि 1 मंथ तक वो इंफेक्शन स्प्रेड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। तो बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट यहां क्यों हो रहा है? क्योंकि
यह बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो और मल्टीप्लिकेशन कहां करता है, तो वो थ्रोट में करता है। ये एक थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट में मल्टीप्लिकेशन करता है, टॉन्सिल में करता है और लिम्फ नोड्स में भी करता है, इसलिए सोर थ्रोट। दूसरा है पेनफुल स्वेलोइंग, पेनफुल स्वेलोइंग, निगलते समय गले में दर्द होना, ठीक है, पेनफुल स्वेलोइंग। तीसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फीवर भी आएगा, क्या आएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बॉडी में है तो फीवर भी दिखेगा। नेक्स्ट है स्यूडोमेम्ब्रेन, नेक्स्ट है स्यूडोमेम्ब्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्यूडोमेम्ब्रेन क्या है। स्यूडोमेम्ब्रेन का मतलब एक ग्रेइश कलर की, ग्रेइश येलो, ग्रेइश येलो या फिर व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन जो है वो कहां देखने को मिलती है, थ्रोट एंड टॉन्सिल्स के अंदर। कहां पे, थ्रोट और टॉन्सिल्स के अंदर ग्रेइश येलो या फिर व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन यहां देखने को मिलती है, जो क्या इंडिकेट करता है, डिप्थीरिया को। क्या इंडिकेट करता है, डिप्थीरिया को, क्योंकि यहां मल्टीप्लिकेशन भी कहां हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी थ्रोट और टॉन्सिल्स में ही देखने को मिल रहा है। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको ये दिखेगा ग्रेइश येलो मेम्ब्रेन ऑन थ्रोट सीन इन विच डिजीज, तो डिप्थीरिया। इसी टाइप से दूसरा एक और पूछा जा सकता है बुल्स नेक, बुल्स नेक, बुल्स नेक वाला अपीयरेंस है वो भी किस में देखा जाता है, तो डिप्थीरिया में देखा जाता है। ये किस वजह से दिखता है, नाम से ही पता चल रहा है, बुल्स नेक, बुल जैसी नेक वाला अपीयरेंस वो क्यों दिखेगा, वो दिखेगा लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की वजह से, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की वजह से। मैंने पहले ही बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो कहां ग्रो कर रहा है, थ्रोट, टॉन्सिल्स और लिम्फ नोड में ये ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इस वजह से वहां पर स्वेलिंग दिखेगी, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट दिखेंगे और बुल्स नेक अपीयरेंस आएगा। तो स्यूडोमेम्ब्रेन और बुल्स नेक यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर यह सस्पेक्ट किया जाता है कि पेशेंट को डिप्थीरिया है, बट टेस्ट कौन सा किया जाता है कंफर्म करने के लिए, तो वो है सिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है, सिक टेस्ट। तो अगला क्वेश्चन यहीं से आता है कि डिप्थीरिया में कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो सिक टेस्ट किया जाता है। ये कैसा टेस्ट है, ये एक इंट्राडर्मल टेस्ट है, जैसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, उसी टाइप से ये डिप्थीरिया टेस्ट है, सिक टेस्ट के नाम से जाना जाता है, इंट्राडर्मल किया जाता है। कितना अमाउंट टॉक्सोइड डाला जाता है बॉडी में, तो 0.1 ml। साइट कौन सी है, किस जगह टेस्ट किया जाता है, तो फोर आर्म, कहां पर, फोर आर्म पे, कहां टेस्ट किया जाता है, यहां पर फोर आर्म पे ये टेस्ट किया जाता है। रिजल्ट कितने टाइम बाद देखा जाता है, तो 48 टू 72 आवर के बाद में इसका रिजल्ट देखा जाता है। रिजल्ट की बात करें तो पॉजिटिव कब कहेंगे इसको, जब स्कार फॉर्मेशन होगा 5 to 10 mm या उससे भी ज्यादा, 5 to 10 mm या उससे भी ज्यादा अगर स्कार का फॉर्मेशन होता है जहां पर इंट्राडर्मली टेस्ट किया वहां पर, तो उसे हम सस्पेक्टेड या फिर पॉजिटिव केस कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें सूडो पॉजिटिव, एक और आता है सूडो पॉजिटिव में किस टाइप का दिखता है, तो रेडनेस एट साइट, रेडनेस दिखती है साइट के ऊपर, जहां पर भी टेस्ट किया वहां पर सिर्फ रेडनेस दिखती है। ये सूडो रिजल्ट, ये सूडो पॉजिटिव रिजल्ट क्या इंडिकेट करता है कि पर्सन इम्यूनाइज्ड है, वो डिप्थीरिया के प्रति इम्यूनाइज्ड है, उसमें इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज वगैरह सब कुछ है, पर वह इस टॉक्सोइड जो अपन ने एडमिनिस्टर किया उसके प्रति वो क्या है, सेंसिटिव है। ठीक है, तो इसमें कैसा रिजल्ट आता है, इसमें सूडो पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है कि वो इम्यूनाइज तो है, बट वो जो टॉक्सोइड अपन ने उसको एडमिनिस्टर किया है टेस्ट के लिए, ये उसके प्रति सेंसिटिव है। नेक्स्ट है नेगेटिव का मतलब नो स्कार फॉर्मेशन, नो स्कार फॉर्मेशन या कोई किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है, तो उस रिजल्ट को हम नेगेटिव रिजल्ट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं
प्रिवेंशन की। अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, कौन सा वैक्सीन इसमें दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है डीपीटी। कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, डीपीटी। डीपीटी का मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। ठीक है, 3 वैक्सीन, ट्राइवेलेंट वैक्सीन है ये डीपीटी। आजकल डीपीटी की जगह एक और दूसरा वैक्सीन दिया जा रहा है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट के अंदर कितने वैक्सीन आते हैं, 5 वैक्सीन आते हैं। कौन कौन से, डीपीटी 3 तो वैक्सीन ये हो गए, चौथा वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी और 5वां वैक्सीन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी 1 2 3 4 एंड 5। इसको भी रिप्लेस करने के लिए एक और वैक्सीन आ चुका है जिसका नाम है हेक्सावेलेंट। हेक्सावेलेंट, इसको भी रिप्लेस करने के लिए कौन सा आ गया है, हेक्सावेलेंट, जिसमें डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी तो है ही सही, इसके साथ में पोलियो का वैक्सीन भी इसी के साथ में दे दिया गया है। पोलियो का वैक्सीन भी इसी के साथ में दे दिया गया है। तो ये हेक्सावेलेंट मतलब 6 वैक्सीन इन 1 इंजेक्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि कब कब दिया जाता है। ये बात कर रहे हैं डीपीटी की, कब कब दिया जाता है, तो 6, 10 और 14 वीक के ऊपर कब दिया जाता है, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज के दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डीपीटी बूस्टर की। डीपीटी बूस्टर्स की बात कर लेते हैं, बूस्टर डोज की। तो बूस्टर डोज कितने दिए जाते हैं, 2 डोज दिए जाते हैं। कितने डोज दिए जाते हैं, 2 डोज। पहला डोज, पहला बूस्टर 1 16 to 24 मंथ पे और सेकेंड डोज जो है वो 5 to 6 ईयर पे। कब दिया जाता है, 5 to 6 ईयर पे। तो दोनों बूस्टर डोज हुए डीपीटी के, फर्स्ट डोज 16 to 24 मंथ और सेकेंड डोज 5 to 6 ईयर पे दिया जाता है। तो इस पे बनने वाले लगभग हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। वैक्सीन में और भी है कि कितना डोज दिया एडमिनिस्टर किया जाता है, तो 0.5 ml। कितना, 0.5 ml। साइट की बात करेंगे कहां दिया जाता है, तो लेफ्ट थाई पे। कहां दिया जाता है, लेफ्ट थाई पे। लेफ्ट थाई पे कौन सी मसल होती है, वास्टस लैटरलिस। कौन सी मसल्स पे दिया जाता है, वास्टस लैटरलिस। और एग्जैक्ट साइड पूछे तो एग्जैक्ट साइड क्या है, मिड थाई पे, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। कहां दिया जाता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। मसल्स का नाम पूछे तो वास्टस लैटरलिस, और कौन सी थाई है, लेफ्ट थाई पे ये वैक्सीन लगता है। पेंटावेलेंट हो, डीपीटी हो या हेक्सावेलेंट हो, सब लेफ्ट थाई पे ही लगते हैं, या डीपीटी का बूस्टर डोज ही क्यों ना हो। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस अभी यहां डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टोसिस की। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टोसिस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।